इस पूरी जंग का मरकज सिर्फ एक शख्स है जो बेहद अनप्रिडिक्टेबल है, और अब तो गालीबाज भी है। आखिर ट्रंप गालीबाज कैसे हो गए? आखिर ट्रंप इतने अनप्रिडिक्टेबल क्यों हैं? क्या ज़हनी तौर पर कोई बीमारी है या वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं और बहुत आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजी ट्रंप के बारे में क्या कहता है। तो चलिए ट्रंप की पर्सनैलिटी को डिकोड करते हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है एनपीडी यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसे आसान लफ्जों में खुद पसंदी की बीमारी कहते हैं। और ट्रंप के बर्ताव में सबसे बड़ी अलामत नार्सिसिज्म यानी हद से ज्यादा खुद पसंदी है। ऐसा शख्स समझता है कि वो सबसे ऊपर है और पूरी दुनिया को अपनी मर्जी से चला सकता है। जिन गालियों का इस्तेमाल ट्रंप ने किया है वो दरअसल दूसरों को हकीर यानी नीचा दिखाना चाहते हैं। साइकोलॉजी में एक और मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रेट्स कहा जाता है। इस तरह की गाली गलौज वाली जबान एक ऐसे जहन की तरफ इशारा करती है जिसे सोशल और डिप्लोमेसी के उसूलों और कायदों की कोई परवाह नहीं होती। इसे इम्पल्स कंट्रोल की कमी कहा जाता है, यानी ये सोचे समझे बिना कि जो भी मैं कह रहा हूं या लिख रहा हूं इसके नतीजे क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। गुस्से में कुछ भी बोल देना या धमकी दे देना ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रेट्स के सिम्टम्स में से एक है। साइकोलॉजी में एक और टर्म है द मैडमैन थियरी। ये जरूरी नहीं कि कोई दिमागी बीमारी हो, बल्कि एक ऐसी चाल भी हो सकती है। ट्रंप जानबूझकर खुद को नाकाबिल यकीन यानी अनप्रिडिक्टेबल जाहिर करते हों ताकि दुश्मन डर जाए और उनकी बात मान ले। इसे प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। या फिर ऐसा तो नहीं कि ट्रंप कॉग्निटिव डिक्लाइन के शिकार हैं। आपको बताते हैं ये कॉग्निटिव डिक्लाइन आखिर होता क्या है। कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी जहनी सलाहियत में कमी होना। कई बार ये उम्र की वजह से भी होता है। बढ़ती उम्र या बेमेल बातों की वजह से कुछ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट इसे बढ़ती उम्र का असर भी मानते हैं। और ऐसे लोग एक ही बार में दो तरह की बातें, बेमेल बातें करते हैं, जैसे ट्रंप ने किया। धमकी, गाली और प्रेज बी टू अल्लाह यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी दिमागी सलाहियत की कमी होना है। जब इंसान का अपने जहन और जबान पर काबू कम होने लगता है तो वो अक्सर इसी तरह के सख्त और बेतुके जुमले इस्तेमाल करता है। अगर मेडिकल की जुबान में कहें तो इसे क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के दायरे में रखा जा सकता है। इसमें इंसान बहुत ज्यादा ड्रामाई यानी ड्रामेटिक, जज्बाती यानी इमोशनल और अनप्रिडिक्टेबल यानी गैर यकीनी होता है। शायद ट्रंप के चाहने वाले इसे ट्रंप की ताकत समझे, लेकिन डॉक्टर इसे इम्बैलेंस या डिसऑर्डर की निशानी मानते हैं।